नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे। वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। और दोपहर का समय है और यहाँ पे मैंने खाना बनाना कर दिया है शुरू। और खाने में आज बनाऊंगी दाल और चावल। कई दिन हो गए मैंने दाल चावल नहीं बनाए। दाल तो शायद मुझे लग रहा 10 दिन हो गए बनाए हुए। और आज गुड्डू वो ईशू कह रही थी कि मम्मा दाल बना देना, और गांव वाली मतलब कि उड़द की दाल। तो मैं बस तड़के की तैयारी कर रही हूँ। चावल भिगो दिए थे थोड़ी देर पहले, गुड्डू को बोल दिया था मैंने, तो गुड्डू ने भिगो दिए थे। और अब बस मैं तड़के, ये जो दाल बनाती हूँ येलो वाली, ये मैं पहले ही तड़का लगा के बनाती हूँ, क्योंकि इसे ईशू को पसंद है। और ईशू फिर प्याज टमाटर वगैरह ज़्यादा नहीं खाती, तो प्याज में जैसा दाल में पहले ही तड़का लगा दो तो प्याज का ज़्यादा पता नहीं चलता। और यहाँ मैं बात कर रही हूँ इंदू के साथ तो आप देख रहे होंगे इंदू आई हुई है, तो बस उसके साथ बातें भी कर रही। थोड़ी देर पहले हम ऊपर बैठे रहे, फिर मैं आ गई थी नीचे, दोनों ही आ गए थे हम। तो यहाँ पे फिर मैं खाना बनाने लगी, वो बैठी है बाहर, तो मैं उसके साथ बात भी कर रही, साथ साथ खाना भी बना रही, क्योंकि खाने का टाइम हो गया था। तो यहाँ एक गैस पे मैंने चावल का पानी चढ़ा दिया, दूसरी गैस पे मैंने तड़का लगाना शुरू कर दिया कुकर रख के। और तीसरा मेरा काम बोलने का चल ही रहा है, जो कि कंटिन्यू है आप देख रहे होंगे। तो यहाँ पे तीसरी गैस पे अब मैंने रख दिया चाय बनने के लिए। हम दोनों चाय पियेंगे, दोनों बहनें। और वैसे तो पहले ऊपर बैठे थे, बस ऊपर बैठे रहे बात करते रहे, तो इतना मतलब चाय नहीं बनाई थी। फिर मैंने अभी बनाई, मैं कहा चलो साथ साथ रख देती हूँ बनने के लिए, तो वो भी पक जाएगी। और बस मेरी तीनों गैस चालू, और तीनों पे काम चल ही रहा है। और आज बच्चे स्कूल नहीं गए, दोनों ईशू और गुड्डू दोनों ही नहीं गए। तो ईशू की भी तबीयत थोड़ी सी आज डाउन सी थी। एक उसको लग भी रहा था कई दिन से कि मुझे छुट्टी करनी है, हालांकि 2-3 दिन पहले छुट्टी रही है 26 जनवरी के उसमें, लेकिन उसको था कि नहीं मुझे करनी है। वो क्या सोचती है कि दीदी रोज़ नहीं जाती। अब गुड्डू चलो बड़ी क्लास में आ गई, तो उसका तो ऐसा ही रहता है, कभी जाती है कभी नहीं। आजकल उसके प्रैक्टिकल वगैरह भी चल रहे हैं, लेकिन ईशू को लगता है कि नहीं दीदी नहीं जाती, मुझे जाना पड़ता है रोज़ उठ के। तो आज उसने भी मार ली छुट्टी। और थोड़ी सी उसकी तबीयत भी ठीक नहीं थी, सुबह के टाइम उसके पेट में दर्द था। तो हमने भी सोचा, मैं कहा चलो कभी ज़्यादा दिक्कत हो जाए इस वजह से, तो फिर हमने उसको भेजी नहीं। तो अपना दोनों बहनें में तो लगी रही है अंदर ही। गुड्डू प्रैक्टिकल की फ़ाइल वगैरह कुछ अपनी बना रही है, और ईशू भी उसके साथ ही लगी हुई, कभी खेलना शुरू कर देती है कभी पढ़ना। तो यहाँ पे देखिए बस दाल में तड़का लग गया, और चावल भी मैंने डाल दिए हैं। और अब इसमें चाय में दूध भी डाल दिया, और इधर मैं साथ साथ आटा भी लगा दूंगी। चाय वैसे बन गई, पकने लग रही है। बस मुझे यह है कि मैं तसल्ली से पीऊँगी बैठ के चाय, फिर ये नहीं है कि मुझे बीच में उठ के दाल देखनी पड़े, दूध ये करना पड़े। तो मुझे आटा वगैरह लगा कर रख दूँगी जब तक कि सॉफ्ट हो जाएगा, जब तक हम चाय पियेंगे। तो चाय में उबाल आ जाएगा, कम करके रख दूँगी, और इधर बस जल्दी जल्दी अपना खाना बना लूँगी। और इंदु अकेली थी तो वो आ गई थी, क्योंकि भैया भी नहीं थे। खाना वगैरह फिर ज़्यादा इतना बनता भी नहीं जब बच्चे होते हैं, मतलब बच्चों का तो बना दिया था उसने, सब्जी वगैरह सुबह बना देती है, और रोटी सेकनी थी। तो वो अकेली होगी, फिर हो ही जाता है। मेरा भी खुद का रहता है, जब अकेले घर में होते हैं तो फिर ये रहता है कि नहीं, बोर से हो जाते हैं, काम भी करने का मन नहीं करता। तो वो कह रही थी कि बस मैं बैठी थी, मैंने सोचा चलो आगे कोई, वही है मेरा भी ऐसा ही रहता है। मैं भी जाती हूँ, हम खाली टाइम में एक दूसरे के पास ही आ जाते हैं, ज़्यादा तो कहीं नहीं जाते, आपने देखा भी होगा। तो यहाँ पे बस हमारी बातें तो कंटिन्यू चल ही रही हैं दोनों की। इधर साथ साथ मैंने अपना आटा भी लगा के रख दिया है, और अब बस मैं अपने चाय छान लूँगी और चाय पीऊँगी। इसके पापा ने ना कर दी थी, उनको भी पूछा था मैंने, मक्का पी लो चाय, तो वे ना कर रहे थे। उनको ना एसिडिटी की बहुत ज़्यादा दिक्कत रहती है, तेजाब बनता है बहुत ज़्यादा। ये पता नहीं, मतलब खाना भी देखो आपके सामने सिंपल ही बनाती हूँ, ज़्यादा कुछ नहीं डालती, हल्का ही तड़का वगैरह लगाती हूँ। और वे तो चाय वगैरह भी नहीं पीते, लेकिन फिर भी पता नहीं क्या दिक्कत है उनको, हर चीज़ से दिक्कत होती है। जैसा खा पी लेते हैं, लेकिन बाद में उनको तेजाब बहुत ज़्यादा बनता है। अगर आपके पास कोई सोल्यूशन है तो आप बताना ज़रूर, तो देखते हैं, क्या पता क्या आराम कर जाए, कुछ नहीं पता चलता। तो आप बताना, उनको दिक्कत होती है, होती मुझे भी है, लेकिन उनको मेरे से भी ज़्यादा होती है। तो यहाँ देखिए जी, चाय मैंने पी ली है,
और आ गई थी फिर मैं वापस किचन में, और मैंने फुलके भी बना दिए साथ साथ। और अब मैं लगाने लगी हूँ खाना सबके लिए। तो मैं खाना दे दूँगी, मतलब कि गुड्डू को, ईशू को, उसके पापा को। तो यहाँ पे बस जो भी ले रहा। दाल चावल बने हैं, बूरा मीठा भी हमारे यहाँ सब खाते हैं चावलों के साथ। सब क्या, मैं और इसके पापा दोनों खाते हैं, कन्हैया भी खाता है। बच्चे कम खाते हैं, अगर खा भी लेते हैं ईशू तो। गुड्डू नहीं खाती, गुड्डू तो बिल्कुल भी मीठा पसंद नहीं करती, वो तो बहुत ही कम ऐसा होता है, कभी कभी खाती है। और यहाँ पे देखिए बस मैंने खाना लगा दिया है गुड्डू का और उसके पापा का। रीशू के दाल चावल दे दिए मिक्स करके, क्योंकि इसको तो दाल चावल ही खाने थे। और बोल भी रही थी कि मम्मा आज बड़े दिनों बाद हमारी ये दाल बनी। और कृष्णा भी आ गया था इधर ही, ये लेके आ गए थे, क्योंकि इंदु ही आई पई थी। अभी बच्चे लेट आते ईशू और पीयू, तो वो कह भी रही थी जाने के लिए। मैं कहा नहीं अभी तो आई, तो यहीं बैठ जा, वहीं क्या करेगी। और फिर मैं कहा बच्चे आएंगे तब चली जाना, क्योंकि पीयू और रूही लेट आते हैं। कृष्णा थोड़ा जल्दी आ जाता है, मतलब 2 बजे के करीब कृष्णा आ जाता है। उनमें तो लेट 4 साढ़े 4 बजे तक आते हैं रूही और पीयू, वे लेट ही जाते हैं। तो खाना सबका हो गया, सबको दे दिया है। और अब मैं करने लगी हूँ अपनी किचन साफ। बस कन्हैया रह गया, कन्हैया अभी आया नहीं था, वो थोड़ा लेट ही आया था आज खाने के लिए, क्योंकि भैया थे नहीं शॉप पे। तो ऐसा होता है जैसा एक बार एक आ जाते हैं, एक बार एक, तो जब नहीं होते तो फिर तो मतलब एक जने को फिर टाइम लगता है आने में। तो वो आज थोड़ा लेट ही आया था। तो बस इन्होंने सबने खा लिया, मैंने देखे किचन साफ कर दी, अभी मैं रह गई और कन्हैया रह गया। तो यहाँ पे बस फिर मैं अपना धुलने लगी थी बर्तन, क्योंकि खाने के बाद सबसे बड़ा काम यही होता है, बर्तन धुलना। तो यहाँ पे पहले मैंने जो खाने वाले थे वो सारे धो दिए, उसके बाद दाल वगैरह निकाल के भिगोना, कुकर वगैरह वो धो दिए। तो यहाँ मेरा लगभग सारा किचन का काम हो ही गया है। और अभी बच्चे हो रहे हैं तैयार उधर जाने के लिए। इंदु कहने लगी कि चलो मेरे साथ उधर ही खेल लेना। और मैंने बताया, मैं कहा भैया नहीं है तो अकेले से थोड़ा हो जाता है, भैया बाहर गए बेटे। तो यहाँ पे देखिए बस ईशू की फिर मैंने कर दी कंघी, क्योंकि सुबह ही दोनों बहनें नहा तो ली थी, लेकिन आज कंघी नहीं करी थी। होता ही यही है छुट्टी वाले दिन, हमेशा जब स्कूल जाती है तो सुबह ही तैयार हो जाती है, सब हो जाता है चोटी वगैरह। लेकिन जिस दिन स्कूल नहीं जाती नहा तो लेती हैं, लेकिन नहाने के बाद चोटी नहीं बनती। बल्कि मैं कई बार इनको बोलती भी हूँ, मैं कहा कंघी कर लो, कंघी कर लो, लेकिन वही है थोड़ा टाल मटोली सी रहती है कि नहीं हो जाएगी। बच्चों का आता है यार, मेरा भी खुद का होता है, मैं कहा चल कहीं जाना तो है नहीं, कर लेंगे। तो अभी ईशू की मैंने देखे कंघी करके बना दिया है चोटी। और अब गुड्डू की भी कर दूँगी। गुड्डू को मैं कह रही थी, मैं कल तेरी भी चोटी कर दूँ। और गुड्डू के बाल कट तो गए, लेकिन इतने उलझ रहे थे बहुत ज़्यादा, क्योंकि अब कट गए, बस ऊपर ऊपर कंघा सा मारती है ये, ठीक है। और वही बात कर रहे थे हम। और ये आजकल बच्चे इतने ज़िद्दी हो गए, इंदु भी बच्चों की बता रही थी कि ऐसा ऐसा करते हैं, और मैं भी कह रही थी, मगर दोनों बहनें बहुत ज़्यादा लड़ते हैं। सारे बच्चों की आपस में आजकल बहुत ज़्यादा लड़ाई होती है। इंदु पीयू रूही की और कृष्णा की बता रही है, और मैं इन दोनों की, मगर दोनों ऐसे लड़ती हैं बहुत ज़्यादा, कहना नहीं मानती बिल्कुल भी। तो वही कह रही थी इंदु कि यहाँ दोनों के सारे बच्चे ज़िद्दी हो रहे हैं ज़्यादा ही। तो वही हमारी दोनों बहनों की बातें चल रही हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पे काम हो गया हमारा सारा, खाना वाना सारा हो चुका है। और अब हम चलते हैं घूमने। तो अब मैं जा रही हूँ बच्चों को लेके उधर इंदु के पास। अब इंदु आई थी, अब मुझे चलना उधर क्योंकि और कहीं नहीं, थोड़ा सा बस ऐसा ही, इतना तो टाइम सा कट रहा, ना मन लग रहा, अजीब सा हो रहा। कई दिन हो गए मेरे साथ तो हो ही रहा बहुत। तो मैं बैठी थी, काम हो ही गया। इंदु कहने लगी कि चल उधर ही, और यही क्या करेगी अकेली, बच्चे जा ही रहे इसके साथ। आज बच्चे छुट्टी पे दोनों, इन्होंने ट्यूशन की भी छुट्टी मार ली और स्कूल की तो खैर मार ही रहे। और ये भी आ गया था बंदर। और अभी हम चल रहे बस उधर, इसके पापा अपना काम कर ही रहे हुए, तो उन्हें तो करना ही, छुट्टी हम तो कर लें, उनकी तो होती नहीं। तो यहाँ पे बस चल रहे हैं। भैया भी नहीं आ जाए यहाँ पे, हाँ भैया आज बाहर गए हुए। क्या हुआ, चलो चलो। तो फ्रेंड्स हम इधर आ गए थे, और मैं आई थी इंदु के पास। तो अभी जा रही मैं मार्केट। मैं क्या इंदु को लेके जाऊंगी, मुझे लाना घर का थोड़ा सा सामान। इसके पापा का टाइम नहीं, तो मैंने कहा का चल तू मेरे साथ। तो दोनों ले आएंगे जाके, जो भी लाएंगे वो आपको आके दिखाएंगे क्या क्या लाना और क्या क्या लेके आए। तो देखते हैं, अगर मिल जाएंगे यहाँ पे, पसंद आ जाएगी कुछ चीज़
चल हाँ सही है, जब देखेंगे एक दो दुकान पे तो आ जाएगी। तो अभी हम जा रहे, बच्चे यहीं पे ही हैं सारे, और मैं जा रही हूँ। वो ले आई तो पर्स उठा के मेरा। तो अभी हम बाजार जा रहे बेटा, मेरी साथ जा रही मम्मा। तो अभी आ रही, चल रहे थे। तो यहाँ पे हम दोनों बहनें पहुँच गए हैं शॉपिंग करने, और मुझे बहुत सारा सामान लेना था। तो यहाँ पे बस देख रहे हैं सारा ही, जो भी लेंगे वो आपको दिखाऊंगी नेक्स्ट वीडियो में। मैं तो काफ़ी सामान देखा, और आजकल जैसा कि आपको पता ही है डिस्काउंट चला हुआ बहुत सारा, काफ़ी डिस्काउंट है। तो बस हमने एक के साथ कई चीज़ें ऐसे ले ली हैं, तो वही देख रहे हैं। पर्दे वगैरह भी लिए मैंने, मतलब दिखाऊंगी आपको क्या लिया क्या नहीं लिया, बहुत सारी चीज़ें। और बस दोनों बहनें, दो की चॉइस ही होती है कि दो की होती है, और आराम से मतलब पसंद आ जाती है। कोई भी है चाहे दो साथ में हो, तो थोड़ा सा चीज़ को ना डिसाइड कर लेते हैं कि हमें क्या लेना और क्या नहीं लेना, क्या चीज़ अच्छी लग रही। तो मुझे घर के लिए ही लेना था काफ़ी सारा सामान। तो यहाँ पे जो भी लेना वो सारी चीज़ें मैं देख रही हूँ। और ये काफ़ी बड़ी शॉप है, 2-3 बिल्डिंग है इसमें। तो यहाँ पे अक्सर सारा सामान मिल जाता है, जैसा घर के यूज का, कपड़े वगैरह सब कुछ। तो यहाँ पे अच्छा रेंज वाइज भी मतलब अच्छा मिलता है, ये नहीं है कि ज़्यादा कॉस्टली। और आजकल तो जैसा वुलन की काफ़ी सारी बेडशीट वगैरह और बहुत सारी चीज़ें आ रही हैं, कवर कंबल के कवर वगैरह सारे आ रहे हैं। तो काफ़ी डिस्काउंट आ रहा है, तो मैं वही देख रही थी कि चलो ले लेते हैं। और कॉटन की भी काफ़ी बेडशीट आ गई, तो हम देख रहे थे, मगर नए नए मतलब काफ़ी सारे आए हुए डिज़ाइन, तो देख लेंगे। चलो अभी ले लेते हैं, अगर नया कोई डिज़ाइन है अच्छा लगे तो ले लेंगे। तो ये दीदी हैं जो ये बोल रही थी कि अभी 1-2 दिन पहले ही आए, तो गर्मियों का माल आना शुरू हो गया। तो हम वही देख रहे थे, मैं कहा चलो पहले ही छाट लेते हैं, फिर तो बाद में आते हैं तो छटे हुए से मिलते हैं। तो यहाँ पे देखिए बस काफ़ी सारी बेडशीट वगैरह भी हमने देखी, वूलन में भी वैसे भी, और दोनों ही देखते रहे काफ़ी सारी चीज़ें। और बहुत सारी चीज़ें मिली यहाँ पे, हमने ली खरीदी, और वो आपको मैंने बताया नेक्स्ट वीडियो में दिखाऊंगी सब कुछ। देखिए बेडशीट वगैरह भी बहुत सुंदर सुंदर थी, अच्छी लग रही थी बहुत। तो बस जो भी लेंगी दिखाऊंगी आपको। और यहाँ पे बस फिर हम काफ़ी देर हो गई थी, 1-1.5 घंटा लग गया था हमें, क्योंकि चीज़ें देखने में लगता ही है टाइम। जब हम देखना शुरू कर देते हैं तो टाइम का पता ही नहीं लगता कि कहाँ कितना क्या कितना टाइम होगा। हमें घर जाना तो बाहर जाके पता चल जाता है। तो हमें काफ़ी टाइम लगा दोनों को यहाँ पे। और कुछ सामान इंदु को भी लेना था, वो भी लेके गई, और कुछ मुझे भी लेना था। लेना तो मुझे ही था, तो वही हो जाता है, जब चीज़ पसंद आती है तो फिर ले लेते हैं। तो यहाँ पे काफ़ी सारा सामान हमने लिया, तो लेके फिर मैं गई घर। पहले इंदु के पास ही गई इधर ही, और फिर गई घर, फिर जाके अपना खाना वाना बनाया। तो बस इस वीडियो का एंड करती हूँ मैं यहीं पे। अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। तो फिर मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, राधे राधे।